Good morning, students. Today we are going to talk about the topic probability. So we have to first know that what is probability. Probability means chance. It means संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना. Probability से जुड़े कुछ terms हैं. Terms related to the probability which are experiment, trial, event. Experiment, it means an action which produce some well-defined outcome. ऐसा कोई भी काम जिससे हमें कोई well-defined outcomes मिले. जैसे आप जब किसी सिक्के को उछालते हैं, it means if you toss a coin, then आपको मालूम है कि दो घटनाएं होंगी, या तो हेड हो सकता है या तो टेल, यही दो हो सकती हैं. तो ये जो well-defined outcomes आपको मालूम है, तो आप कह सकते हैं कि सिक्के को उछालना एक एक्सपेरिमेंट है. ठीक है. ट्रायल, when we perform an experiment it is called trial. जब मैं सिक्के को उछालता हूं या आप उछालते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रायल. ये जितनी बार करते हैं उतने नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ते हैं. अगर एक सिक्के को हम 5 बार उछालते हैं तो वो ट्रायल 5 काउंट होगा. इट मीन्स 5 ट्रायल्स काउंट होंगे. अब बात करते हैं इवेंट की. इवेंट मीन्स एन आउटकम ऑफ एन इवेंट. An outcome of an experiment. Sorry, it is experiment. An outcome of an experiment is called an event. किसी भी एक्सपेरिमेंट के बाद जो आउटकम्स होते हैं, जैसे हमने बताया कि किसी सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, तो हेड और टेल जो हैं ये आउटकम्स हैं. लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये किसी को नहीं मालूम है, इसीलिए ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी. जब आप लूडो खेलते हैं, पासे फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आता है. आपको मालूम है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये आपको नहीं मालूम है. इसलिए वो क्या है, प्रोबेबिलिटी का केस है. क्या क्या आएंगे ये मालूम है, क्या आएगा नहीं मालूम है. ठीक है. तो ये हुआ इवेंट. अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की. अगर मैं कहूं कि अगर आपने पासे को फेंका है तो उसमें 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज नंबर ऑफ 3. कितने 3 होते हैं एक पासे में, एक ही होता है, तो 1. एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं, इसलिए आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे. अगर मैं कहूं कि इवन नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप एक पास फेंकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स की अगर बात करें तो इवन नंबर्स कितने होते हैं 1 से लेकर 6 में, 2 4 6, ये 3 ही इवन नंबर्स हैं. तो आप 3 यानी फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं इवन नंबर्स के 3 ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं जिसमें 2 4 और 6 है. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6. 1 2 3 4 5 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर इज 1/2. Okay. Now we have to talk about playing cards. Students, you know the ताश की पत्तियां. ताश की पत्तियां आप घरों में या कई जगह आप देखे होंगे लोगों को खेलते हैं. वो एक खेल है. प्लेइंग कार्ड्स इसीलिए उनका नाम है. टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52. और जो उनका जो 52 का जो गड्डी होती है उसको बोलते हैं डेक. क्या बोलते हैं उसको, डेक बोलते हैं. उस डेक में 52 कार्ड्स होते हैं. 52 कार्ड्स में 26 रेड कार्ड्स होते हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं. रेड कार्ड्स में आप ये दोनों निशान बने हुए देखेंगे और ब्लैक कार्ड्स में आप ये दोनों निशान बने हुए देखेंगे. इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं स्पेड्स, इसको बोलते हैं क्लब्स. और सभी में आप पाएंगे कि इसमें भी एक एस है, इसमें भी एक एस है, इसमें भी एक एस है और इसमें भी एक. सब में 13 कार्ड्स हुए. ये भी 13 कार्ड्स हुए, ये भी 13 कार्ड्स हुए, ये भी 13 कार्ड्स हुए और ये भी 13 कार्ड्स हुए. अब 13 कार्ड में 1 से लेकर 10 तक 1 to 10 होता है. 1 नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एस, ए लिखा होता है, खूब बड़ा सा ए.
तो एस और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और स्टूडेंट्स इसी तरह से सब में 10 तक होता है, सब में एक एस और बाकी 10 तक होते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, सभी डेक में आपको हार्ट में किंग क्वीन जैक जिस पर चेहरे बने रहते हैं, फेस बना रहता है, वो होते हैं। तो किंग क्वीन जैक सब में होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, किंग क्वीन जैक। ये जो आप देख रहे हैं ना किंग क्वीन जैक वाला जो जगह है, इसको आप बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने नंबर्स हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और ये जो है आपका टोटल 52 कार्ड्स हो गए। वेल सफल्ड डेक का मतलब क्या है? जब ताश की पत्तियों को पूरी तरह से ठीक से शफल कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, तो इसका क्या यूज है आपकी प्रोबेबिलिटी में? तो प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। सपोज आपसे पूछा गया कि एक वेल सफल्ड डेक से कोई वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड से एक कार्ड खींचा गया रैंडमली, तो उसके ब्लैक होने के क्या चांसेस हैं? तो ब्लैक होने के चांसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ब्लैक हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक कार्ड क्या हो जाएगा? ब्लैक कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक कार्ड का मतलब ये हुआ कि ब्लैक फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? तो ब्लैक कार्ड की संख्या कितनी है हमारे पास? ब्लैक कार्ड की संख्या कितनी है? 26। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। तो क्या हो जाएगा? 52। यानी कि ब्लैक कार्ड्स के आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। ओके, ठीक इसी तरह से अगर आपसे कोई फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि फेस कार्ड कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने? फेस कार्ड्स की संख्या कितनी है? 12। तो 12 आउट ऑफ हाउ मच? 52 कार्ड्स। टोटल वेल सफल्ड डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। तो 4 3 जा and 4 13 जा। 3/13 is the probability of getting a face card. So students, this way we have to use the playing cards in probability chapter. Thank you very much. Have a nice day.